शांति। ओम शांति। सुनो मुरली। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देय मानी बनो। पहले हेडिंग ही देखो, बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देय मानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा और विकर्मों से बचे रहेंगे। पर्सन जिन बच्चों के बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? बुद्धि का जब ताला लगा हुआ है तो कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर उनके मुख से यही बोल निकलते हैं, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनके बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। बाबा ने देयमानी बनाया है। जितना देयमानी बनेंगे, बाप को अच्छी याद करेंगे, तो विक्रमा जीत बनेंगे। देयमानी बनने से दे और देही, देयमानी बनने से विक्रम भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विक्रम होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा अगर इस समय मेरा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्रह्म कुलभूषण को बिल्कुल हिरास नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं हिरास, उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या पाठ ढूंढा हुआ है। एक तो आत्मा हो तो आत्मा में क्या पाठ ढूंढा हुआ है, बाबा ही बेस्ट समझाते हैं। मनुष्य तो देयमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति नहीं से, इसलिए उसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सत्य को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली है, अर्थात ब्लैक आउट में है। काली है अर्थात ब्लैक आउट में है। सत्यों में देवी देवता धर्म की आत्मा रोशनी में थी। इस भारत में दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारा में है।
बाप घोर सोझरे में लेके जाता है। आत्माओं को कुछ पता नहीं है हम कितने जन्म कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा जान चुके हो। क्या जान चुके हैं? बाप द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज नहीं बता सकते हैं। वह तो न है, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, बल कहते हैं मैं आत्मा हूं, पर मैं क्या हूं ये कुछ पता नहीं है। बिरकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या क्या बिरकुटी के बीच सितारा चमक, क्या उनमें क्या पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये सब जानने से पता चलेगा। हाँ, ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप अगर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से भी पूछो आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा है, हमारा निराकार बाप शिव है, ऐसे कोई कह न सके तो न तो रचता न रचना के आदि मदद को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। आगे किसको नास्तिक कहो ना, बड़ा ये नास्तिक है, बड़ी उसको बुरा माना जाता था। कोई भी बाप का परिचय दे न सके, बाप का पाठ क्या है समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देय मानी होने कारण अवस्था अच्छी रह सकती है। पीछे योग मूली के बाद देय मानी स्थिति में रहने से अच्छी स्थिति रह सकती है। देय मान में आकर तो झरमुई झंगमुई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा न सके, न विक्रम नाश होते हैं। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात सुन लो, क्या भी समझाना शुरू करेंगे। जीते जी मरने का अर्थ सहज है, कितना सहज है। जीते जी मरना, तुम जीते जी मरे हुए हो, अपन को आत्मा से बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह भी जानते हो, बाप को भी जानते हो। वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारती पावन श्रेष्ठ था, पतित है, पर पतित अपन को समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले तुम कोई काम के नहीं थे, जानते हैं। ज्ञान के पहले हम कोई काम के नहीं थे, ये फील होता है। हाथ उठाओ, कोई काम के नहीं थे। हाँ, अभी सब मरे परे थे, बाद कब्रिस्तान बना हुआ है, फिर परस्तान के मालिक बन रहे हैं। बाद परस्थान था, अब कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देय मानी न होने के कारण
टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह माना जाता है। फिर दोबारा बाबा कहता है तुम बच्चों को कभी हिरास नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो हिरास में आ जाते हैं, कोई समझते हैं बाबा रामराज की स्थापना कर रहे हैं तो रावण राज का विनाश होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आज मकान खाली कराते हैं तो करना पड़ता है। बाबा के याद में शरीर छूट जाए तो अच्छा है, इसे सदैव तैयार रहना चाहिए। बाबा के याद में रहते शरीर छूट जाए, मैं नहीं समझ किसको फिक्र है ये। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, तो ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे? कहते ये ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है ना, हम भी पुरुषार्थी है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, पर ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुन करके दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा भी ऐसों की मुरली बंद कर देता है। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म। वर्षा कैसे पाएंगे? ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संगत दोष में खराब हो जाते हैं, फिर बताओ उनकी क्या गति होंगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे, गुरु श्री ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनते हो, सतगुरु द्वारा बने हो, न कि कलयुगी गुरु द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मण्य बने हो, तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। मेहनत है, माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, ये मूली पूरी नहीं हो रही है, दूसरा टेस्ट है एक अच्छी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है और खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है। इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरा, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है। जन्मुई जंगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा अनुभव है ना, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला का के स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी, रोज कर्मयोगी की बात आती है। आज फिर सुन लो,
उमंग उत्साह ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो, कार्य अर्थ भी नीचे आते हो, तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। उमंग उत्साह का रस है, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। सदा दिल खुश, उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है, उन्हें शरीर की आकर्षण कभी आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति।